दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंडोस्कोपिक थायरॉइडेक्टमी या दूरबीन से जो थायराइड रिमूवल होता है वो कैसे होता है। दुनिया भर में आज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यानी दूरबीन के द्वारा छोटे छोटे छेदों से सर्जरी प्रसिद्ध होती जा रही है। कई ऐसी बीमारियां जहां कभी किसी ने सोचा भी ना हो, अब वहां भी दूरबीन के माध्यम से सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। थायराइड सर्जरी में गले में निशान का हमेशा से ही एक डर रहा है। छोटी छोटी गांठों और छोटे ग्लैंड्स के लिए ये निशान मरीज के लिए हमेशा से ही निराशाजनक होते हैं। गला और चेहरा सबसे ज़्यादा दिखने वाले शरीर के हिस्से हैं और कोई भी वहाँ निशान नहीं चाहेगा। इसका उपाय है दूरबीन के द्वारा गले से दूर छोटे छोटे छेदों के द्वारा थायराइड को निकालना। ये निशान काफ़ी छोटे होते हैं और उन जगहों पर होते हैं जहाँ किसी की नज़र ना जाए। लंबे समय में वो निशान भी काफ़ी हल्के और ना के बराबर दिखने वाले हो जाते हैं। दूरबीन के द्वारा थायराइड सर्जरी करने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला, स्तन तथा बगल से रास्ता बनाना, जिसे हम ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा, मुंह के रास्ते थायराइड की सर्जरी करना, जिसे हम ट्रांसओरल अप्रोच भी कहते हैं। कन्वेंशनल ओपन सर्जरी के मुकाबले दूरबीन के द्वारा की गई थायराइड सर्जरी के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि इससे गले में कोई निशान नहीं आता है। सर्जन को 10 गुने से ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू मिलता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इस ऑपरेशन में दर्द कम होता है और रिकवरी भी जल्दी होती है। आपका हमने दूरबीन के द्वारा थायराइड निकाला था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको लेके। ऑपरेशन के बाद के दौरान आपको कोई दिक्कत आई किसी प्रकार की, या ऑपरेशन के बाद अभी में कुछ लगता है, और कॉस्मेटिकली कैसा फील करती है? कॉस्मेटिकली तो बिल्कुल अच्छा है। लाइक जो पुराने तरीके से किया जाता था उसमें तो पूरा एक लाइन आ जाती है गले में, तो अभी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरे को पहले लगता था कि जैसे आवाज़ में कुछ चेंज होगा या कुछ है, अभी तो बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस है मेरी। और हार्डली मुझे 2-3 महीने लगे हैं वापस आने में, मतलब आवाज़ में नॉर्मल। वो तो ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही मैं बोल ही रही थी, बट अभी एकदम नॉर्मल। वो तो शुरू में सूजन सी रहती है, तो वो तो ऑलमोस्ट सभी के ही कुछ हल्के फुल्के चेंजेस रहते हैं। हाँ, लेकिन जितना मुझे लग रहा था कि चेंज हो जाएगा, जैसे शुरू में था, थोड़ा अप्रीहेंशन था उस चीज़ को लेके, पर अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो किसी ने आपको कुछ कमेंट किया कि आपका पहले तो बहुत ज़्यादा बल्कि सा नेक था? हाँ, वो तो लेकिन अब तो यही बोलते कि था, या मतलब था भी, या लाइक ऐसे। अगर किसी को पता ना हो, आपने पहले ना देखा हो, तो मुझे लगता है कोई आपको पहचान नहीं सकता कि आपका पहले कोई थायराइड का स्वेलिंग था, ऐसा। जिसने आपकी पहले की फोटोज ना देखा हो। बीच में जैसे कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे थायराइड के साथ नहीं देखा हुआ, तो उनको कुछ पता नहीं था कि थायराइड लाइक गायटर बना, बीच में ऐसे ऑपरेशन हुआ एंडोस्कोपी से, तो ऐसा उनको कभी मैंने जिक्र भी नहीं किया कि हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही देखा मुझे, तो अभी भी ऐसे। और कई लोग ऐसे होंगे जो आपको थायराइड की गायटर के साथ देखते होंगे, परिवार के अलावा कई लोग होंगे, और जब उन्होंने आपका दोबारा से गला देखा, तब उनका क्या रिएक्शन था? ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ था, बिल्कुल साफ हो गया। नहीं, जैसे आप पहले एक बड़ी गांठ के साथ मिलते थे, और जब ये गांठ, बिना गांठ के साथ आप वापस अपनी वर्क प्लेस पे गए, तो उन्हें कैसा लगा? किसी ने कुछ पूछा? लाइक यही था कि ये तो बहुत अच्छा था, कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कुछ भी, लाइक तू अपनी नॉर्मल वॉइस में है, और कुछ भी उसमें कोई ऐसे बड़ा सा स्कार नहीं हुआ जैसे कन्वेंशनल सर्जरीज में होता है। और लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा हुआ है ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, अब आपने पेशेंट का फीडबैक भी देखा, कैसे ये प्रोसीजर होता है ये भी देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टेक्निक के बारे में आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी कुछ भ्रांतियां हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हुई होंगी। आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बनी होगी कि ये प्रोसीजर इस तरह से किया जाता है।
ये कितना सेफ है इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके परिवार में या आपके मित्रों में कभी किसी भी इस तरह की परेशानी है, तो आप बेहिचक इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्निक है और पेशेंट के लिए तो एक वरदान की तरह है, जो गले की गांठ को निकलवाना भी चाहते हैं और गले पे निशान भी ना आए उसकी भी उन्हें चिंता रहती है। तो आप बिल्कुल इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा शेयर हेल्प कर सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस तरह की टेक्निक की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।